नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनि के राशि परिवर्तन के बारे में। जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, लाखों करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं शनि के राशि परिवर्तन का, ताकि शनि की साढ़े साथी के दूसरे चरण से जो है मुक्ति मिल जाए, क्योंकि दूसरा चरण जो होता है दिल पर बहुत घात पहुंचाता है। इस दूसरे चरण में ही व्यक्ति के रिश्ते जो है तार तार होते हैं। किसी अपने से बिछड़ने का दुख भी इस दूसरे चरण में ही देखने को मिलता है। तो शनि का तीसरे चरण में जाना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि तीसरे चरण के साढ़े साथी में हमें खोना कुछ नहीं पड़ता, बस थोड़ी सी स्ट्रगल की स्थितियां जो है बस बनी रहती हैं। लेकिन पहले और दूसरे चरण की अपेक्षा तीसरा चरण बहुत अच्छा होता है। पहले चरण में धन की हानि होती है, दूसरे चरण में रिश्तों की हानि होती है, अपनों की हानि होती है। लेकिन तीसरे चरण में देखा जाए तो ना धन की विशेष तौर पर हानि होती है, ना किसी रिश्ते की हानि होती है। अब यहाँ पर सब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि शनि देव क्या करते हैं, तीसरे चरण के दौरान हमारे जीवन में सब कुछ रिकवर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शनि चूंकि प्रथम और द्वितीय चरण में पूरे 5 सालों में हमारे जीवन में स्थितियों को बिगाड़े रहते हैं, तो ऐसे में इसे वापस ठीक करने में फिर से 5 सालों का समय लग जाता है, यानी कि पूरा तीसरा चरण लग जाता है 2.5 सालों का। और इसके बाद भी 2-2.5 साल तक शनि जो है शुभ प्रभाव आपके जीवन पर डालते हैं, जिससे कि सब कुछ आपके जीवन में फिर पहले की तरह ठीक हो पाता है। तीसरा चरण आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीसरे चरण में ही आप राहत की सांस ले पाएंगे। शनि आपके लग्न भाव से कुंभ राशि से निकलकर आपके जीवन में सब कुछ बदल देंगे। शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्याय के देवता शनि देव बदलाव जरूर करेंगे आपके जीवन में, और तीसरे चरण में ही बदलाव करेंगे। प्रथम द्वितीय चरण में बदलाव शनि नहीं करते हैं, केवल हमारी परीक्षाएं लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जो भी जातक है, शनि की साढ़े साथी तीसरे चरण में अब 29 मार्च 2025 को पहुंचेगी, क्योंकि इसी दिन शनि आपकी राशि को छोड़ देंगे। कुंभ राशि से को छोड़ेंगे और मीन राशि यानी आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। द्वितीय भाव जो कि देखा जाए तो आपका वाणी का भी स्थान होता है, कुटुंब का भी होता है, साथ में धन का भी माना जाता है। इसके साथ ही यह आपका द्वितीय भाव, इस राशि के स्वामी कौन है? गुरु बृहस्पति, जो कि देवताओं के गुरु हैं, बेहद सात्विक प्लेनेट है। देखिए, 29 मार्च 2025 का इंतजार लगभग कई राशियां कर रही, जिनमें से एक है कुंभ राशि, यानी कि आपकी राशि। शनि आपके सेकेंड हाउस में पहुंचेंगे 29 मार्च 2025 को। इस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। इसके साथ ही देखा जाए तो शनि जो है आपके द्वितीय भाव में जैसे ही जाएंगे, आपके जीवन में राहत की सांस मिलनी शुरू हो जाएगी। यह चीजें एकदम से बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि शनि का जो भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है वो बेहद धीमी गति से पड़ता है। शनि का कार्य क्या है? बेहद धीमा है। शनि यानी कि बेहद धीमी गति से कार्य करने वाली ग्रह है। यह हमें दुख दे या सुख दे, सब कुछ धीमी गति से देते हैं। इसके अलावा यही इसी के विपरीत यदि मैं बात करूं राहु देव की, तो राहु जो देंगे अचानक देंगे, बेहद तीव्र गति से देंगे, सोचने भर का भी समय नहीं देंगे। इतना तीव्र गति से राहु जो है प्रभाव देते हैं। लेकिन यहाँ पर शनि की चाल क्या है? बेहद स्लो है। और शनि आपके द्वितीय भाव में जब जाएंगे तो वहां से देखा जाए तो आपके 4th हाउस पर, आपके 11th हाउस पर इनकी दृष्टियां जाएंगी। 12th घर पर भी इनकी दृष्टि जाएगी। फर्स्ट हाउस के सबसे पहले ये बता दूं कि शनि के सबसे बड़े शत्रु माने जाते हैं चंद्रदेव, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है, हमारी भावनाओं के कारक है, हमारी कल्पना है, हमारी सोच की शक्ति है। वहीं पर शनि की बात करें तो शनि न्याय के देवता है, ये बेहद कठोर है। शनि कठोर है, वहीं चंद्रमा जो है बेहद नर्म स्वभाव के हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी संबंध बेहतर नहीं रखते हैं। पर यहाँ पर देखा जाए तो जैसे ही आपके जीवन में साढ़े साथी के तीसरा चरण शुरू होगा, तो शनि का जो प्रभाव है वह आपके लिए कुछ बदल जाएगा। पहले चरण में शनि ने आपके धन को नुकसान पहुंचाया, और दूसरे चरण में देखा जाए तो आपके पति पत्नी के रिश्तों को खराब किया। आपके किसी अपने खास से बिछड़ने का दुख भी आपको इस दूसरे चरण में देखने को पड़ा होगा। इस दौरान आपकी माता को लेकर कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में देखने को मिली होगी, चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो या फिर किसी भी रूप में हो। तो यह दूसरे चरण में शनि जो है आपके जीवन में जो करना था कर दिए। तीसरे चरण में शनि क्या है? रिगेन कराते हैं। अब इस तीसरे चरण के साढ़े साथी में आपको पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई लाभ होगा। पैतृक संपत्ति का मतलब होता है भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड कोई कार्य आपका होगा जो पैतृक तौर पर होगा, वह पूरा होगा। धन के अवसर आपके जीवन में अब बार बार आएंगे, जिससे आप धन प्राप्त कर सके। अविवाहित है
तो ऐसे में विवाह बंधन में बंधने के भी प्रस्ताव आपको तीसरे चरण में प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन जो कि आपका देखा जाए तो पूर्ण रूप से बिखर चुका है, खराब हो चुका है, वह आपके जीवन में साढ़े साथी के तीसरे चरण में जो है वापस सही होना शुरू हो जाएगा। पति पत्नी का एक दूसरे पर विश्वास बनना शुरू हो जाएगा, रिश्तों में मधुरता आना शुरू हो जाएगा। तो शनि तीसरे चरण में ही जब चीज़ों को बदलाव लाएंगे तो तीसरे चरण में ही आपके जीवन में जो है सही मायने में कहा जाए तो सकारात्मकता जो है आएगी। प्रथम द्वितीय चरण में लगभग शनि किसी भी राशि को जो है सुप्रभाव नहीं देते। शनि क्या है? शनि देखा जाए तो हमें रंग से राजा और राजा से रंग बनाने का सफर तय कराने वाले प्लेनेट माने जाते हैं, क्योंकि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे धन इतना देते हैं कि छप्पर फाड़ उसके जीवन में धन ही धन हो जाता है। लेकिन शनि कुपित होते हैं तो शनि सब कुछ सर्वनाश भी कर देते हैं। अब प्रथम द्वितीय चरण के साढ़े साथी के कष्टों को आप भूल जाइए, क्योंकि कष्टों का जो सिलसिला है अब यहाँ पर समाप्ति की कगार पर है, क्योंकि अब आपके जीवन में तीसरा चरण आने वाला है जो कि आपके जीवन की अंतिम परीक्षा होगी। इस तीसरे चरण की परीक्षा में आपको सिर्फ थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन इसमें आपको सक्सेस भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो इस प्रथम और द्वितीय चरण में बहुत ज़्यादा यदि आपने कर्ज ले रखा है तो उस कर्जों से आपको थोड़ा बहुत राहत इसी चरण में मिलेगा। साढ़े साथी जब उतरने वाली रहेगी, लगभग साढ़े साथी समाप्त होने में 6 महीने साल भर बच जाएंगे, तब जाके कर्जों से आप पूर्ण रूप से मुक्त हो पाएंगे। लेकिन कर्जों से मुक्ति का जो सिलसिला है इस तीसरे चरण में आपका जैसे ही तीसरा चरण शुरू हो जाएगा, इसके बाद आपके जीवन में कर्ज से मुक्ति की जो शुरुआत है धीमी गति से हो जाएगी। इस दौरान शनि रहेंगे आपके सेकेंड हाउस में, जिसके राशि के स्वामी है गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति की राशि में जब भी कोई प्लेनेट होता है तो लगभग वो निगेटिव प्रभाव ज्यादा दे नहीं पाता, क्योंकि गुरु बेहद सात्विक प्लेनेट है और उनकी राशि में विद्यमान होकर कोई भी ग्रह जल्दी निगेटिविटी नहीं कर पाते हैं। तो शनि इस तीसरे चरण में अच्छी बात यह होगी कि मीन राशि में रहेंगे आपके द्वितीय भाव में, जो कि गुरु बृहस्पति की राशि है, जिसके चलते शनि आपको नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचा पाएंगे। यूं कहें कि शनि अब आपको नुकसान न पहुंचाएंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रथम द्वितीय चरण में जिस तरह से आपने कष्टों का सामना किया है वो सिलसिला अब आपको नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि स्ट्रगल की स्थितियां जैसे कि मैंने बोला कि बनी रहेंगी, लेकिन यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको हर क्षेत्र में सक्सेस भी देखने को मिलेगी। शनि यहाँ पर तीसरे चरण में व्यक्ति से मेहनत कराते हैं और मेहनत करा के उसे लाभ देते हैं। हालांकि पहले और दूसरे चरण में आप कितना भी मेहनत कर लीजिए आपको लाभ नहीं मिलता है, पर तीसरे चरण में आपकी मेहनत का पूरा लाभ आपको प्राप्त होता है। इस दौरान इस तीसरे चरण में मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, आप जिस भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जो भी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने लाइफ में जो भी बड़ा कार्य करना चाहते हैं, इस तीसरे चरण में जी जान लगाकर वह कार्य कीजिए, वह कार्य आपका सिद्ध होगा। थोड़े से स्ट्रगल जरूर करने पड़ेंगे, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन आपको सक्सेस देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि तीसरे चरण में व्यक्ति को रिगेन कराते हैं, यानी सब कुछ वापस लौटाते हैं। तो आपके जीवन में भी यह एक बेहतर सूर्योदय होगा, जिसमें आप काफ़ी अच्छी राहत की सांस ले पाएंगे। लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना, क्योंकि ध्यान रखिए शनि कर्म फल जाता है, कर्म के बिना कभी फल नहीं देंगे। इसलिए आपको कुछ भी प्राप्त करना है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयासरत रहना होगा। इसके साथ ही देखिए शनि के द्वारा लाभ आपको तभी ज़्यादा मिलेगा जब आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी होगी। मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है तो क्या होगा, इसका भी जवाब मैं आपको दे देती हूँ। देखिए, यदि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, शनि आपकी कुंडली में शुभ अवस्था में विद्यमान नहीं है, तो शनि तीसरे चरण में आपको ज़्यादा लाभ नहीं दे पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आपके जीवन में चाहे कितने भी कष्ट पड़े हों, साढ़े साथी एकदम बुरी तरह से आपको तोड़ रखी हो, लेकिन आप हनुमान जी की रोजाना पूजा आराधना शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसा करने प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन पाठ करना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि जो है हनुमान जी के से डरते हैं और साथ में हनुमान जी की पूजा आराधना करने से शनि प्रसन्न होते हैं। तो आपको यहाँ पर करना यह है कि हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना है। प्रातःकाल स्नान करके रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप 1 बार 2 बार 3 बार कितना आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं ये आप पर डिपेंड है। एक रेगुलर आदत बना लीजिए। आप रोजाना 2 बार नहीं पढ़ सकते हनुमान चालीसा, 1 बार ही पढ़िए। पूरे मन से श्रद्धा से पढ़िए। 5 से 7 मिनट का आपको समय लगेगा या 10 मिनट का आखिरी समय लगेगा और हनुमान चालीसा आप अच्छे से पढ़ लेंगे। हनुमान जी के सामने सरसों का तेल
दीपक जलाकर और वहाँ पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, रोजाना कीजिए। तो आपके जीवन में देखेंगे कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां होगी, जितने भी कष्ट होंगे, अपने आप समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। और हर क्षेत्र में जहां भी आपके रास्ते जो है बंद हो गए सफलता के, अपने आप खुलना शुरू हो जाएंगे। चहुओर से सफलता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस तीसरे चरण में आप ये हनुमान जी से रिलेटेड उपाय जरूर कीजिएगा। और यदि आप अगर हो सके तो मंगलवार का व्रत कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। इससे भी आपके जीवन में सफलता के जो रास्ते हैं तीव्रता से खुलेंगे, शनि प्रसन्न होंगे और अपने शुभ प्रभाव आपके जीवन पर बरसाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा रोज प्रातःकाल उठकर जब भी स्नान कीजिए, सबसे पहले सूर्यदेव को जल दीजिए, उसके बाद ही हनुमान जी की पूजा आराधना कीजिए। इससे आपको हर क्षेत्र में सक्सेस मिलेगी। जीवन में चल रही तमाम रुकावटें, बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। कुंडली में शनि अच्छे होंगे तो भी और शनि खराब होंगे तो भी ये उपाय करके देखिएगा, आपको शनि से रिलेटेड बहुत तीव्रता से लाभ के प्रभाव मिलना शुरू हो जाएंगे। और तीसरे साढ़े साथी में आप रंग से राजा बनने का सफर भी तय कर पाएंगे, क्योंकि शनि जो है रंग से राजा भी बनाते हैं, लेकिन शनि को प्रसन्न करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन इन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत आसान तरीका हनुमान जी की पूजा आराधना है। ये जरूर कीजिएगा, आपको निश्चित तौर पर शनि के द्वारा लाभ मिलेगा। न्याय के देवता आपके जीवन में परिवर्तन इस बार 1000% लेकर ही आएंगे और आपको पूरा लाभ भी मिलेगा। धन से लाभ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का भी लाभ मिलेगा, जीवन में चल रही स्ट्रेस दूर होगी और आपकी लाइफ की जो नेगेटिविटी है, जो माइंड में आपकी नेगेटिविटी लगातार बनी रह रही है, उससे भी आपको राहत मिलेगी। 29 मार्च 2025 से ये परिवर्तन शुरू हो जाएगा, जो कि पूरे 2.5 सालों तक आपके जीवन में धीमी गति से ये प्रभाव देगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जितने भी कुंभ राशि के जातक है शनि की इस राशि परिवर्तन से अपने जीवन में परिवर्तन प्राप्त करेंगे। इनकी लाइफ की स्थिति पूर्ण रूप से चेंज हो जाएगी, लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और हर कार्य में इनको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।